Hi, I am CA Firoz. Today we are going to discuss regarding road tape scheme. Here we will cover what is the road tape, use, GST impact, how to get the road tape, and what will be the accounting entries, what will be the ineligibilities regarding road tape. Here we will understand what is the road tape. मीन्स रोड टेप है क्या चीज़? रोड टेप एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव है। ये नॉर्मली जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, जीएसटी रिफंड होता है, उन्हीं में से एक इंसेंटिव रोड टेप है। रोड टेप क्या है? रोड टेप को आप एक कूपन की तरह समझ सकते हैं। ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन इसका कुछ यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में ये बताया है, रोड टेप का यूज़, रोड टेप आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया ड्यूटी ड्रॉबैक आपके अकाउंट में आ जाता है, जीएसटी रिफंड भी आप अगर जीएसटी डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ से फॉलो अप करें तो वो भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन रोड टेप क्या है? एक कूपन की तरह है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? अगर आप इम्पोर्टर हैं तो आपने कुछ इम्पोर्ट किया गुड्स, उसमें जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है उसको पे करने के लिए रोड टेप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पूरी इम्पोर्ट ड्यूटी पे करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी, यानी इसमें एडिशनल ड्यूटी भी होती है, उसको पे करने के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी को पे करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ये इसका पहला यूज़ हुआ। सेकंड यूज़ क्या है? अगर आप इम्पोर्टर नहीं है तो क्या करेंगे? तो आप कहेंगे अगर हम इम्पोर्टर नहीं है तो हम इसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताई है कि अगर आप इम्पोर्टर नहीं है तो आप फर्दर किसी और को अपना जो ये रोड टेप है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, उसको सेल करेंगे और आपको उससे पैसा मिल जाएगा। वो इम्पोर्टर क्या करेगा? वैसे ही जाएगा, अपनी बेसिक कस्टम ड्यूटी को पे करने के लिए उसको यूज़ कर लेगा। अब आपने सेल तो कर दिया। अगर आपने सेल किया है तो आपको ये भी समझना है कि उस पर जीएसटी का इम्पैक्ट क्या होगा, उस पर कितनी जीएसटी आपको पे करनी है। एज पर जीएसटी लॉ ये जो कवर होता है HSN 4907 में कवर होता है। इसमें स्पेशली इसको डाला गया और इसमें स्पेशली कहा गया है कि ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएगा। नॉर्मली क्या होता है, आपकी जो भी एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आता है तो उसकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसको रिवर्स करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपको एक बेनिफिट ये भी दिया है कि आपको आईटीसी रिवर्स नहीं करनी, सिर्फ आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट, यानी आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है और आपकी जो आईटीसी है वो भी रिवर्स नहीं करनी पड़ रही। यानी दोनों तरफ से आपको गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया। क्यों? क्योंकि आप एक्सपोर्टर। इसके बाद हम समझते हैं कि अब देखिए रोड टेप के बारे में आप जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको सेल करेंगे उस पर जीएसटी कितनी एप्लीकेबल हो रही, और इसके बाद अब ये सब चीज़ें तो समझ गए। इसके बाद आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि रोड टेप हम कैसे जनरेट करें, मतलब रोड टेप मिलता कैसे। उसको मिलने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है, आपको अगर रोड टेप चाहिए तो आपको शिपिंग बिल डिक्लेरेशन में ये मेंशन करना पड़ेगा। वहाँ एक आपने देखा होगा शिपिंग बिल में वहाँ पे एक टिक लगी होती। आप अगर उस शिपिंग बिल डिक्लेरेशन में पहले से बता देंगे कि हमें रोड टेप चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपका शिपिंग बिल फाइल करता है उसमें वहाँ पर टिक कर देता है, यानी आपने उस रोड टेप के लिए वहाँ पर क्लेम कर दिया। सेकेंड स्टेप क्या होता है? जैसे ही आपने यहाँ पे तो क्लेम कर दिया, आपका माल निकल गया। माल निकलने के टाइम क्या होता है? ईजीएम जनरेट होती है। ईजीएम क्या चीज़ होती? ईजीएम एक छोटा सा, जैसे आप समझ लीजिए कि आपका माल पोर्ट पे पहुंचा, पोर्ट से जब निकलने वाला रहेगा, निकलने का मतलब जब वो अपनी इंडिया कंट्री को क्रॉस करेगा, अदर कंट्री में जाने वाला होगा, तो वो जो शिप, यानी जहां जिसमें माल लदा है आपका, वो शिप का जो मास्टर होगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ईजीएम फाइल करे, तभी आपका एक्चुअल एक्सपोर्ट होता है। तो कोई भी आपको जो बेनिफिट मिलता है एक्सपोर्ट का, उस ईजीएम के बाद ही मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ईजीएम अगर फाइल हो गई तो कस्टम डिपार्टमेंट चेक करता है कि सारे जो आपके जो डेटा उनके पास पहुंचे हैं, कोई मिसमैच तो नहीं। अगर मिसमैच नहीं है तो वो एक स्क्रोल जनरेट कर लेता है। वो स्क्रोल कैसे जनरेट होता है?
शिपिंग बिल वाइज जनरेट होता है। यानी आपका शिपिंग बिल, जैसे सपोज दैट आपका शिपिंग बिल नंबर 001 है, तो जो स्क्रोल जनरेट होगा 001 का जनरेट होगा, यानी इंडिविजुअल शिपिंग बिल के अकॉर्डिंग स्क्रोल जनरेट होता है। अब ये स्क्रोल जनरेट हो गया, एक शिपिंग बिल गया, यानी एक शिपमेंट गया, दूसरा शिपमेंट गया, तीसरा शिपमेंट गया, इस तरह से कई शिपिंग बिल आपके गए, उसके अगेंस्ट में आपका स्क्रोल जनरेट होता चला गया। अब इसको इकट्ठा करके, ये मैंने कहा था एक कूपन है, ये कूपन धीरे धीरे बढ़ रहा है, जितने आपके शिपिंग बिल जा रहे हैं धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, यानी आपका जो स्टॉक है, कूपन का स्टॉक है, वो बढ़ रहा है। अब जब बढ़ गया तो हम क्या करें, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी उसको यूज नहीं कर पाएंगे, आपके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। उसको यूज कब कर पाएंगे, जब उन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। स्क्रिप्ट बोले, चाहे उसको लाइसेंस भी आप समझ सकते हैं, अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लाइसेंस कह देते हैं। जैसे रोड टेप का लाइसेंस हम जनरेट करें, यानी इन शिपिंग बिल को जोड़कर एक लाइसेंस तैयार होता है, उसी लाइसेंस को आप सेल भी कर सकते हैं, उसी लाइसेंस को आप यूज भी कर सकते हैं। यानी इन छोटे छोटे टुकड़ों को यूज नहीं कर पाएंगे आप कभी, आपको जो यूज करना है स्क्रिप्ट जनरेट करने के बाद ही यूज करना है, उसके पहले आप यूज ही नहीं कर सकते। ये हुआ एक प्रोसेस। इसके बाद हम प्रैक्टिकल, जैसे हमारा एक क्लाइंट है, उसका ये प्रैक्टिकल आप डेटा देखिए, जैसे इनका शिपिंग बिल नंबर आप देख सकते हैं 715158, ये इस डेट की शिपिंग बिल है, और इसका ये इन्होंने स्क्रोल जनरेट किया है कस्टम डिपार्टमेंट ने, ये स्क्रोल डेट है, और ये लोकेशन है, और ये सैंक्शन अमाउंट कितनी, हमें पर्टिकुलर एक टुकड़े में एक जो रोड टेप कितना आया 2221। इसी तरह कई स्क्रिप्ट नीचे आप देख रहे होंगे कि कितने स्क्रोल जो है 1 2 3 4 5 इनके शिपमेंट में 5 शिपमेंट गए, उसके अगेंस्ट में इनको ये रोड टेप 1 2 3, यानी जो आप देख रहे हैं 5 रोड टेप जो सैंक्शन अमाउंट आ रही, इतनी अमाउंट का उनका कूपन तैयार हो गया। लेकिन अभी यूज नहीं हो सकता, यूज कब होगा, जब इन कूपन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन जैसे बॉक्स देख रहे हैं वहां पे टिक करेंगे, फिर उसके बाद जनरेट करेंगे लाइसेंस, और स्पेशल वो स्क्रिप्ट या लाइसेंस नंबर होगा वो जनरेट होता है, उसी को आप ट्रांसफर और उसी को आप यूज कर सकते हैं। अब ये तो आप समझ चुके हैं उसको कैसे जनरेट करें, कैसे यूज करें, कैसे ट्रांसफर करें। अब बेसिक इसकी बात आती है, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आपको उसकी अकाउंटिंग भी करनी है, क्योंकि एक ये थोड़ा सा यूनिक एरिया है। कुछ लोग अकाउंटिंग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन आपको इसके बारे में समझना जरूरी है। अगर आपके फाइनेंशियल में ये प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो आपके जो फाइनेंशियल होंगे प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो एंट्री है लाइसेंस जनरेट करने के लिए, क्योंकि हम वहां पे रिसीवेबल नहीं जनरेट करें, जब लाइसेंस जनरेट होगा तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लाइसेंस जनरेट करने की एंट्री। जब आप लाइसेंस जनरेट करते हैं तो आप एक क्या करते हैं, रिसीवेबल बनाते हैं। एक्सपोर्ट रोड टेप स्क्रिप्ट लाइसेंस एक तरह का ये रिसीवेबल हो गया, डेबिट कर दिया टू एक्सपोर्ट इंसेंटिव अदर इनकम, यानी आपकी 11 लाख की इनकम तैयार हो गई। अब उसको आप सेल भी कर सकते हैं, उसको आप यूज भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, अगर हम सेल कर रहे हैं, जब हम सेल करेंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसा आ रहा है। लॉस ऑन सेल ऑफ लाइसेंस, यानी जो लाइसेंस, क्योंकि पूरा लाइसेंस जैसे आपका 10 लाख, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि आपने 11 लाख का लाइसेंस तैयार किया, यानी जो स्क्रिप्ट तैयार की, कोई जरूरी नहीं एक स्क्रिप्ट हो, यहाँ पे 2-3 स्क्रिप्ट का जो टोटल वैल्यू है वो 11 लाख है। जो 11 लाख है उसमें से क्या कितना सेल कर रहे हैं, 10 लाख की स्क्रिप्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, यानी 10 लाख के जो लाइसेंस है वो सेल कर रहे हैं। और नॉर्मली 100% पे सेल आउट नहीं होता, ये नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में 90 यानी जितनी बड़ी स्क्रिप्ट होगा उतनी बड़ी आपको वैल्यू मिलेगी, उतना परसेंटेज हाई मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने 90% सेल दिखाया, 90% में हमने जब सेल किया तो हमारे पास पैसा आया 90% का, और जो लॉस हुआ 1 लाख का लॉस हुआ, और टोटल कितना 10 लाख का हमारा लाइसेंस कंज्यूम हो गया, यानी यहाँ पे सेल किया, सेल की वजह से 10 लाख का हमारा कम हो गया, हमारे पास कितना बचा, 11 लाख में से 10 लाख का सेल कर दिया, 1 लाख का बचा। अगर हमने उस 1 लाख को अपना यूटिलाइज कर लिया अपने इंपोर्ट में, अगर हम खुद इंपोर्टर हैं तो अपने इंपोर्ट में हमने यूटिलाइज कर लिया 1 लाख का, जब यूटिलाइज करेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी, यानी जो ऐसा कि हमने बताया ना बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करने की, जब हमें वहां पे करना होता है, हमें हमारे पास बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो पेमेंट हो रहा है हमारे लाइसेंस, यानी जो रोड टेप का लाइसेंस है उससे पेमेंट हो रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, लाइसेंस यहाँ पे क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी। तो यहाँ पे हमने तीनों चीज समझ ली, लाइसेंस जनरेट करने की एंट्री,
दूसरी चीज हमने उसको कैसे सेल किया, सेल करने की एंट्री। तीसरी चीज अगर हम उसको यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज करने की। अब ये एंट्री आपके माइंड में सेट हो गई। अब इसके बाद हम फर्दर यहाँ पे हम समझते हैं इनएलिजिबिलिटी, मतलब रोड टेप कब कब हमें नहीं मिलेगा। अभी तो हमने प्रोसेस समझ लिया कैसे किस स्टेप से हमें मिलता है। अभी कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हमें रोड टेप बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा? री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? पहले आपने इंपोर्ट किया, फिर उसी चीज को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको इस सिनेरियो क्या बोलते हैं? री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट में आपको रोड टेप का बेनिफिट नहीं मिलता। सेकेंड है एक्सपोर्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन। एडवांस ऑथराइजेशन क्या चीज है? एडवांस ऑथराइजेशन जैसे कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। गवर्नमेंट को आप ये कहते हैं कि आप हम एक्सपोर्टर हैं, हमारे लिए कुछ बेनिफिट करिए कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस माल को, हम अपने मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम हमसे ड्यूटी अभी क्यों ले रहे हैं? हम तो एक्सपोर्टर हैं, आप तो एक्सपोर्टर को तरह तरह के बेनिफिट देते हैं। तो उसकी एक स्कीम होती है एडवांस ऑथराइजेशन। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट आपसे इनिशियल स्टेज में कोई ड्यूटी नहीं लेती, लेकिन आपसे एक कमिटमेंट लेती है। क्या कमिटमेंट? कि आप एक्सपोर्ट करेंगे कितना? नॉर्मली एडवांस ऑथराइजेशन में 115, यानी आपने अगर 100 का इंपोर्ट किया है तो 115 का आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यानी ये आपके ऊपर कमिटमेंट होता है। इस कमिटमेंट पे आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिलता है। अगर इस तरह का ऑथराइजेशन मिला है तो भी आपको रोड टेप नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक बेनिफिट ले रहे हैं ना, ये ड्यूटी वाला। इसके बाद हम समझते हैं रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड गुड्स। इस पे भी रोड टेप नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं करती, इसी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा है। प्रोहिबिशन का मतलब, रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है? इसमें कुछ कंडीशन लगा दी, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती फ्रीली आप एक्सपोर्ट करें, तो उसमें उसने कुछ कंडीशन लगा दी। प्रोहिबिटेड का मतलब कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि आप एक्सपोर्ट करें, तो इसमें प्रोहिबिशन लगा दी। इन दोनों सिचुएशन में आपको रोड टेप का बेनिफिट देगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है, तो बेनिफिट क्यों देगी आप? इसके बाद आता है डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट क्या चीज है? डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है? अगर आप ईओयू यानी 100% ऐसी यूनिट जो 100% अपना पूरा पूरा एक्सपोर्ट कर रही है, उसको ईओयू बोलते हैं। उसको अगर आप कुछ भी अगर उसके थ्रू आप एक्सपोर्ट करें, उसको डीम्ड एक्सपोर्ट तो कंसीडर करा जाता है, लेकिन उस पर भी रोड टेप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद पांचवें पॉइंट में मोस्ट क्रिटिकल सेक्टर, यानी कुछ सेक्टर्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड किया है रोड टेप बेनिफिट के लिए। जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे, फार्मास्यूटिकल है, स्टील है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, इन सब चीज़ों को उन्होंने एक्सक्लूड किया रोड टेप के लिए। लास्ट में आप देख रहे हो ROSCTL स्कीम। ये एक स्कीम ऐसी स्कीम है जो कि किस पे लगती है? एक्सपोर्ट ऑफ अपैरल्स एंड मेडल्स। क्योंकि इसको एक स्कीम ऑलरेडी मिल रही है। ये भी क्या होती है? रोड टेप की तरह एक स्कीम है। उसको जिस इंडस्ट्री को ऑलरेडी एक स्कीम मिल रही है, तो उसको दोनों बेनिफिट नहीं मिल सकते ना। वो भी रोड टेप की तरह ही ROSCTL है, वो सेम ऐसे ही है, सेम उसका भी परसेंटेज है, सेम उसके भी स्टेप है, सेम ही सारी चीजें, लेकिन वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री बेस्ड है। और रोड टेप क्या है? अदर देन स्पेसिफिक, रोड टेप सबको मिलता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सेप्शन जो मैंने बताया, इनको रोड टेप नहीं मिलता। अब ये सारी चीजें मैंने ग्रिप कर ली। इसके बाद फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वी नीड टू डिस्कस हियर। फर्स्टली, रोड टेप क्या होता है? रोड टेप एक परसेंटेज बेस मिलता है। वो किस पे मिलता है परसेंटेज? आपकी एफओबी वैल्यू, आपकी पूरी वैल्यू पे नहीं मिलती, एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। जैसा कि आपने शिपिंग बिल में देखा होगा, एफओबी वैल्यू मेंशन होती, उसी वैल्यू पर आपको रोड टेप परसेंटेज वाइज मिलता है। पर कुछ जगह क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट में एक कैप लगा दी जाती है। कैप का मतलब एक मैक्सिमम लिमिट, मतलब परसेंटेज तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी। उस मैक्सिमम, वो कैप हो सकता है पीस वाइज, पेयर वाइज, मीटर वाइज, स्क्वायर फीट वाइज, वो किसी की बेस पे भी हो सकता है, वो आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। सेकेंड में हम समझते हैं ऑप्शन टू जनरेट स्क्रिप्ट विद इन 1 year ऑफ जनरेशन ऑफ स्कूल। इसका क्या मतलब है? यानी इसका ये मतलब है, अगर जो स्क्रिप्ट जनरेट जो कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया ना, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उनको आप जनरेट, जैसे आपने देखा नहीं था जब प्रैक्टिकल मैंने समझाया था, टिक बॉक्स लगे हुए थे, वहां टिक करके जनरेट करना था। वो टिक करके जनरेट करने का जो प्रोसेस होगा विद इन 1 year ऑफ जनरेशन ऑफ स्कूल, जब गवर्नमेंट हमको अप्रूव कर देगी कि आपका ईजीएम फाइल हो गया, आपको अप्रूव, वो सारे स्कूल दिखने लगेंगे।
तो उसको 1 साल के अंदर हमें उसको लाइसेंस बना लेना है, वो टुकड़े टुकड़े नहीं रखने हैं। 1 साल का हमें टाइम पीरियड मिलता है, उन टुकड़ों को हमें जोड़ के एक लाइसेंस बना लेना है ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ। अगर 1 साल तक नहीं बनाया तो होता क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट है वो छोटा ही टुकड़ा आपका लाइसेंस बन जाता है, फिर वो सेल करने के लिए यूज में नहीं आता है। यानी उसको छोटे टुकड़े सेल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कोई खरीदेगा ही नहीं, इम्पोर्ट इतना प्रोसेस करेगा। यानी कहने का मतलब ये जो टर्म्स है इसको बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो स्क्रोल की जो डेट है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हो जो स्क्रोल की जैसे यहाँ डेट है 29 मई 2023, इसके एग्जैक्ट 1 साल के अंदर उसको यूज करना, यानी इसको टिक करके इसको लाइसेंस बना लेना। अदरवाइज क्या होगा, ये हमारे काम की नहीं रहेगी अगर कहें नटसेल। अब दूसरी बात करें, ए स्क्रिप्ट मैक्सिमम 50 शिपिंग बिल कैन बी यूज्ड, यानी जो एक लाइसेंस बना रहे हैं उसमें सिर्फ मैक्सिमम शिपिंग बिल जो है 50 ही ऐड कर सकते हैं। नहीं आप सोचे कि सेल करना है तो बहुत बड़ा लाइसेंस बना दें। मैक्सिमम 50 बिल एक बार में ऐड किए जा सकते हैं, यानी 50 टुकड़ों को जोड़कर एक लाइसेंस बनाया जा सकता है। इसके बाद आता है स्क्रिप्ट विल बी एक्सपायर्ड विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन। अभी हमने समझा कि स्क्रोल जनरेट होगा, उसके विद इन 1 ईयर हमको क्या करना हो, उस टुकड़ों को जोड़ के एक लाइसेंस बनाना। अब लाइसेंस बन गया है, अगर लाइसेंस बन गया है उसको कितने दिन के अंदर यूज या सेल कर लेना, उसका टाइम पीरियड क्या है 2 ईयर, यानी 2 साल। अगर हमने लाइसेंस बना लिया उस लाइसेंस जनरेशन की डेट से 2 सालों के अंदर हम इंपोर्ट में उसको यूज कर सकते हैं या उसको सेल आउट कर सकते हैं अदर इंपोर्टर। इसके बाद है दिस स्क्रिप्ट इज अलाउड सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, यानी जैसे अदर इंसेंटिव्स होते हैं कि आपको फॉरेन करेंसी इंडिया लाना है, तभी आपको ये सारे जो बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है इसी वजह से, क्योंकि आपको फॉरेन करेंसी बाहर से इंडिया ला रहे हैं, इसी वजह से गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे। आप फॉरेन करेंसी ही नहीं लाएंगे तो गवर्नमेंट बेनिफिट क्यों देगी। नॉर्मली जो कंडीशन होती है यहाँ पर फॉरेन करेंसी इंडिया लाने की 9 मंथ होती है एज पर फेमा एक्ट, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। 9 मंथ आपने एक्सपोर्ट किया, विद इन 9 मंथ आपको पैसा इंडिया रिपेट्रिएट करके लाना है। अगर इंडिया नहीं आता है तो आपके जितने भी इंसेंटिव हैं आपको पे बैक करने पड़ेंगे और आपके पास आपके ऊपर पैनल प्रोविजन लग जाएंगे। इसके बाद समझते हैं 6 पॉइंट में, वेयर गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड बाय अ कोरियर थ्रू ई कॉमर्स, यानी आप समझ ही रहे हैं आज तक आजकल क्या हो रहा है, हमारी जो गवर्नमेंट है ई कॉमर्स को बहुत प्रमोट कर रही है, आप न्यूज़ में भी देख रहे हो। तो उनका एक स्टेप ये भी है कि उनको जितने भी ई कॉमर्स एक्सपोर्टर है उनको रोड टेप का भी बेनिफिट देना स्टार्ट हो गया। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर शिपिंग बिल में मेंशन ही नहीं तो आप क्लेम ही नहीं कर सकते। यानी जो स्टेप है, पहला स्टेप शिपिंग बिल में मेंशन होना चाहिए, यानी शिपिंग बिल जब बन रहा है तो डिक्लेरेशन में हमें कंसीडर करना है तभी हम बेनिफिट लेंगे, वो स्टेप 1 है। अगर स्टेप 1 ही से आप आउट हो जा रहे हैं तो फिर आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो स्टेप तो सारे वही प्रोसेस जो भी मैंने बताया उसको फॉलो करना है, तभी आपको रोड टेप का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। Thank you for watching my video. Today's video is very long. I understand, but this is topic I want to discuss in detail. Thank you for watching my video. If you have any query, please let me know. I will consider that. Thank you.